स्वागत है बच्चों फिर से आपका हमारा यूट्यूब चैनल में इवोल्यूशन एकेडमी। कल हम लोग पार्टनरशिप का टाइप 3 तक देखे थे। पार्टनरशिप चैप्टर साझा थोड़ा सा हम उसका रिकैप करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि जरूरी है रिकैप करना, सारा चीज दिमाग में रहेगा, बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखा जाए। कल टाइप 3 का सिंपल लेवल का बता दिया था, बोले थे कि वैसा क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होंगे, मतलब वैसा क्वेश्चन जो आपके हायर लेवल के एग्जाम में आएंगे। चलिए पहले एक बार समझ लीजिए, कल थोड़ा सा रिकैप करके उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल देखिए क्या पढ़े थे, पार्टनरशिप यानी साझा या साझेदारी दोनों बोल सकते हैं, पहले बता चुके थे। बोले थे इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम, यानी लाभ, पूंजी और समय। बेसिक चीज इसका रिलेशन था। रिलेशन क्या था बाबू? प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, यानी लाभ बराबर पूंजी गुना समय। और बोले थे इसी पर सब बन जाएगा, आगे बनेगा भी। देखिएगा एक क्वेश्चन डील कर देते हैं, क्वेश्चन कल हम लिखवाए थे ये वाला, ऐसे बता देते हैं ताकि सारा चीज रिकैप हो जाए, फ्रेश हो जाए। चलिए देखिए फॉर्मेट है ये, इसी फॉर्मेट में सारा बनेगा। क्या दिया था पहला क्वेश्चन में? पूंजी ए का 9,000 और बी का 10,500। तुम बोले थे कैंसिल आउट कर लीजिए, 15 छक्का 90, 15 7 105। क्वेश्चन में समय नहीं दिया था, बोला समय 1:1 रखिएगा, यानी 1 साल अगर नहीं दिया हो तो। अल्लाह तो जानते हैं, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो 6 गुना 1 6 हो रहा था, 7 गुना 1 7। और ये 65 का लाभ क्वेश्चन में दिया था, अपने मन से नहीं लिखे, कल ये सारा चेंज करवा देवा समझाने के लिए क्या हो रहा। तो दोनों को मिला के 13 बराबर 65, 100 बराबर 500। कैंसिल करने से 1 बराबर 500। तो दूसरे का पूछ रहा था 7 बराबर 3500, 7 गुना 500। इसी फॉर्मेट में आगे देखेंगे। कल सारा चीज हो गया था, ये क्या पूछ लिया कि जो बच्चे नहीं देखे होंगे आज से भी देखेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, जैसे आज उनको लिंक मिलता है तो सबसे पहले कल वाला वीडियो देखेंगे। जो देखे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिपोर्ट मिला है, उस वीडियो को बहुत लाइक भी किया गया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। चलिए खैर देखा जाए आगे। देखिए आज यहाँ तक कल तो ये सब हो ही गया था, बस समझ लीजिए। उसके बाद आगे देखा जाए टाइप 4 से, कल टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। आज वैसा क्वेश्चन देखा जाएगा जो आपके हायर लेवल के एग्जाम में आते हैं। बेस वही रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेंगे, सब चीज देखा जाए। चलिए टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 7। हमको बताए थे कि टाइप 1 2 3 सिंपल लेवल था, ऐसा नहीं उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन जो है आपके हायर लेवल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू किया जाए। दूसरी बात बोले थे क्वेश्चन ऐसे समझिए, हम तो कोशिश करेंगे आपको 100% समझ में आए। कल के वीडियो के अनुसार हमको लगा हुआ कि आप लोग को 100 में 100% समझ में आया था, जिस प्रकार से रिव्यू मिला। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप भेज सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ भी सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में इवोल्यूशन एकेडमी 96@gmail.com ये हमारा चैनल का नाम है। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है बाबू। व्यापार तो नहीं रहा लेकिन बीच में से कोई पैसा भी निकाल रहा है, तो पैसा निकाल रहा है तब क्या करेंगे? बात वही है, फॉर्मेट वही है, समझिए क्या बताए थे। पूंजी ए बी 60,000 20,000। कैंसिल आउट कर लीजिए। 3:1 बोले भी थे कि छोटा कर लेना है, वो जरूरी है इसलिए कि जब तक आप छोटा कीजिएगा नहीं गुना भाग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या कहा है। अब हम लोग यहाँ समय लिखते थे और समय लिख के गुना करके आगे बनाते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट समय के जब हम लोग लाभ लिखेंगे, क्यों ऐसा होगा? 60,000 और 20,000 से व्यापार शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 6 माह के बाद बी आधा पूंजी वापस निकाल लेता है, देखिए, और 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात लिखना था, ऐसे दर्शा दिए क्या होगा। चलिए व्यापार तो आपका 1 साल का है, कोई बात नहीं, लेकिन बी अपना पैसा कब निकाला है? 6 माह के बाद, यानी वो आधा वर्ष तक ही काम किया है, कोई बात नहीं। देखिए डायरेक्ट हम लाभ लिखते हैं, आपको पहले ही पता है कि लाभ बराबर क्या होता है। अच्छा समझिएगा, पूंजी गुना समय। अच्छा ये बताइए व्यापार में से पैसा निकलने वाला कहानी स्टार्ट हुआ है कब? चाहे कोई निकाले, ए निकाले बी निकाले, उससे कोई मतलब नहीं। कहानी स्टार्ट हुआ है आपका 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद व्यापार शुरू हुआ है, 6 महीने के बाद 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 6 म
इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लीजिए आप दो पार्टनर व्यापार करते हैं, जरूरी नहीं है 60,000 20,000, कितना भी पैसा से कोई भी उससे किसी चीज का व्यापार, मोबाइल का दुकान हो या फिर जमीन का कारोबार हो, जो भी हो, आपका पार्टनर आपसे 6 महीने बाद बताया है, हो सकता है उसके पैसों की जरूरत हो गई या फिर घर में कोई इमरजेंसी पड़ गया, वो आपसे बोला कि नहीं भाई हमको अपना जितना भी पूंजी लगाया उसका आधा पूंजी हमको अभी जरूरत है, अपना तो नहीं कर सकते हैं, उसको देना ही पड़ेगा। वही हाल यहां भी, उसको जरूरत पड़ी है कब? 6 महीने के बाद। यानी जब आप व्यापार स्टार्ट किए उस समय से लेकर 6 महीने तक व्यापार में कोई अड़चन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सारा चीज अच्छे से चल रहा था। तो पहले 6 महीना तक तो व्यापार करवाइए ना, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। चलो, एक का पूंजी 3, 6 महीना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 गुना 6 महीना, एम लिख दिया, मतलब एम से मंथ मतलब महीना, क्यों 3 6 लिखे जी, क्योंकि 6 महीने के बाद ही कुछ प्लस माइनस हुआ है, तो 6 महीना तक तो फ्री है ना हम। बी का पूंजी 1 गुना 6 महीना। देखिए 1 वर्ष का व्यापार है, समय जरूर देखिएगा, नहीं तो कहीं कहीं तो 10 महीने लिखता है, तो 6 महीना हो गया तो आगे का 4 ही महीना बाकी है, लेकिन यहाँ 1 वर्ष लिखा है तो 6 महीना बाकी है, 6 12 महीना। अगला जो 6 महीना हो गया उसमें ए तो अपना पूरा पैसा लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बी का पूंजी कितना था? 1, तो क्या 1 लगाएगा? जी नहीं, वो आधा पैसा लेने की बात बोल रहा है, इसका मतलब वो अगले 6 महीने में सिर्फ आधा ही लगाएगा, ये 1/2, 1 रुपया है तो 50 पैसे ही लगाएगा, लेकिन ये तो पूरा लगाएगा। फिर से लिखो 1 का 3 गुना 6 महीना, ये 6 महीने कहां से है? 1 वर्ष का था, 6 महीना हो गया तो 6 महीने बाकी है। बी का 1 रुपया है, लेकिन ये आधा ले लेगा तो बचेगा कितना? आधा ही ना, गुना 6 महीने। लाभ का आपको अनुपात लिखना है। चलो, लाभ कितना हुआ जी 6 महीने में? छतरी का 18, यहां भी लाभ 18, इसका तो होना ही था, ये पैसा तो निकाला नहीं था, डायरेक्ट आप 12 गुना 3 भी इसका कर सकते थे। इसका यहाँ पे 6 रुपया, यहाँ पे 3 रुपया, फाइनल आंसर 18 रुपया और 18 रुपया 36 रुपया, 6 और 3 9 रुपया, यानी 36:9। लेकिन अगर 36:9 लिख दीजिएगा ये गलत होगा। देखिए किसी भी चीज का अगर अनुपात पूछे, इसका मतलब वो छोटा रूप जिससे अब वो छोटा ना हो सके। जैसे अगर कोई आपसे कहेगा कि 8:4, क्या ये अनुपात है? जी नहीं, गलत है, ये अनुपात है। अनुपात का मतलब ये होता है कि हाँ अब उससे छोटा नहीं होगा, अब छोटा कीजिएगा तो पॉइंट में आने लगेगा। तो ये हम तो कटने लगे थे ना चौका 36, हाँ अब तो नहीं कटेगा, ये फाइनल आपका अनुपात है 4:1। ये हो गया आंसर। एक बार और समझ लीजिए बाबू, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आपके अपर लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस पर हम जोर दे रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए देखा ए और बी एक व्यवसाय क्रमशः 60,000 20,000 से शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद बी आधा पूंजी वापस निकाल लेता है, तो 1 साल के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा? चलो 60,000 20,000 इन 3:1, सिंपल सी बात है। देखिए लाभ डायरेक्ट क्यों लिखे? लाभ बराबर पूंजी गुना समय। जब भी व्यापार में से पैसे निकालने की बात होगी डायरेक्ट हम लाभ पे जाएंगे। बी पैसा निकाला है कब? 6 महीने के बाद। इसका मतलब व्यापार में जो भी उतार या चढ़ाव आए हैं वो स्टार्ट हुआ है कब? 6 महीने के बाद। यानी स्टार्टिंग से लेकर 6 महीना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करवाइए ना व्यापार 6 महीना तक, क्या दिक्कत है आपको? 3 पूंजी है, समय 6 महीना, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, 3 गुना 6 महीना। बी में भी दिक्कत नहीं है, अगले 6 महीने में दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पूंजी के साथ 6 महीना, तो 36 का 18 रुपया लाभ, 6 रुपया लाभ। अगला आइए इस बेचारे का, फिर 3 का 3 ही होगा क्योंकि ये तो पैसा निकाला नहीं है, ये थोड़ी मांगा है। 3 गुना 6 महीना, क्यों 6 महीना जी? 1 साल का था तो 6 महीना हो गया, 6 महीने बचा। फिर आइए बी पे, बी का 1 रुपया था लेकिन बोला मुझे आधा वापस दीजिए, बचेगा कितना? आधा, 6 महीना, इसके समय तो वही है, तो ये तो 18 कितना हो गया? 36, इसका 6 रुपया, यहाँ 2 3 6 6 3 9 रुपया, यानी 36:9। हम बता चुके हैं अनुपात वो होता है जो छोटा एकदम कट जाए, उससे छोटा अब ना हो। तो 9 चौके 36 आपका कट गया, 4:1 फाइनल आंसर। कहीं दिक्कत होगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैसेज कीजिएगा आंसर यहाँ दिक्कत हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार अच्छे से समझिएगा, बार बार अगर ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आया तो अभी तो वैल्यू अच्छे से समझना है आपको। ये सब क्वेश्चन अगर सही ढंग से आप समझ रहे हैं, समझिए आप पार्टनर्स में कुछ रहा ही नहीं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ए और बी साझे में 1,50,000 से व्यापार शुरू करते हैं। 4 माह बाद सी 25,000 पूंजी लगा के पूंजी के साथ शामिल हो जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। सी आने के 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, पता नहीं शायद बनता नहीं। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? चलिए देखो, पूंजी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब तो सर स्टार्टिंग में 1,50,000 एक भी कर दिया है, सी तो आया है 4 महीने के बाद, बात सही है आपकी। लेकिन कभी भी व्यापार में कोई 4 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, कोई बात नहीं, आने दीजिए, और जितने महीने बाद आएगा उतने महीने का पैसा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजी एक साथ ही लिखा जाता है स्टार्टिंग में। अब ये नहीं कि 2 का लिख देंगे और तीसरा बाद में लिखेंगे, तो 2 का लिखिएगा फिर इसको कटाइएगा, तीसरा फिर कैसे कटेगा? इसीलिए पूंजी कहीं भी दिया हो 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, लिखना होगा स्टार्टिंग में ही सबका। 1,50,000 25,000, तो भाई 4 महीने के बाद आया था, लेकिन हम लिख दिए क्यों स्टार्टिंग में? क्योंकि भाई कटाना भी तो हमको। अब ये दोनों कटा लेंगे, फिर 25,000 बाद में लिखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 4 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, लेकिन पूंजी एक साथ ही लिखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 4 2 और 1। हाँ, अब जो व्यापार जैसे बोला है वैसे कीजिए, पूंजी तो एक साथ लिख ही दिए आप। क्या बोल रहे हैं? ए और बी इधर इधर लगाए थे, सी आया है 4 महीने के बाद, यानी स्टार्टिंग का 4 महीना जो व्यापार हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? सिर्फ ए और बी, क्योंकि उसमें सी का कोई रोल नहीं था, हम लिख दिए, सही है, कोई बात नहीं यहाँ पे। लेकिन जब व्यापार करवाएंगे, लाभ ज्ञात करेंगे, वहां स्टार्टिंग के 4 महीने में सी का रोल 0। जब व्यापार भी नहीं तो पैसा क्यों लेगा? आइए लाभ बराबर आपको पता है, कितनी बार बताए हम? पूंजी गुना समय, यानी देखो स्टार्टिंग का 4 महीने यानी 4 मंथ किससे व्यापार करना है? ए और बी से। सी का तो कोई रोल नहीं है ना, यानी 4 पूंजी के साथ 4 महीना, एम से मंथ, 2 पूंजी के साथ 4 महीना। इस बेचारे का कुछ नहीं था ही नहीं, तो होगा कहां से? अब देखो, अब 4 महीने के बाद सी आ गया, ठीक है भाई, अब रूल होगा इसका। सी आने के 4 महीना के बाद ए अपना आधा पैसा ले लिया, ध्यान दीजिएगा लाइन में, ए अपना आधा पैसा लिया है कब? सी आने के 4 महीना बाद, यानी सी के साथ वो 4 महीना व्यापार करेगा, और जब सी के साथ 4 महीना व्यापार कर लिया, उसके 4 महीने बाद वो कहेगा भाई मेरा पैसा दे दीजिए आधा। कब? सी के साथ 4 महीना करने के बाद। चलो फिर 4 पूंजी के साथ 4 महीना, इसका कुछ नहीं बोला था तो हमेशा चलेगा। अब तो ये 4 महीने आ गए ना, एक पूंजी के साथ 4 महीने, 4 4 8 महीने हो गया है। वर्ष के अंत में यानी 1 साल का व्यापार है, और कितने महीने बाकी है? 4 महीना। जो नेक्स्ट 4 मंथ होगा, अगला 4 महीना जो होगा, 4 महीना 8 महीना हो चुका है और 4 महीना बाकी है। अगला 4 महीना जो होगा उसमें ए जो है 4 रुपया नहीं लगाएगा, 2 रुपया लगाएगा, क्योंकि बोला है कि सी आने के 4 महीना बाद। सी तो आ गया, सी के साथ 4 महीना काम किया और काम करेगा, तो अब हम इसके साथ पूरा पैसा के साथ व्यापार नहीं करेंगे। क्या रीजन? उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन से मतलब है। तो चलो भाई, यानी अगला 4 महीने ये सिर्फ 2 रुपया के साथ ही काम करेगा। ये बेचारे शुरू से कोई जानकारी नहीं दे, तो चलते रहेगा अपना, कोई और पैसा नहीं निकाला है, सिर्फ ए निकाला है। कब? इसके 4 महीना काम करने के बाद। चलिए लाभ देखा जाए तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। ये तो बेचारा हमेशा 8 है, हर एक जगह 8 है, और यहाँ तो 0 है, इसका बेचारे तो कुछ नहीं है। 4 रुपया, 4 रुपया फाइनल कितना हो गया? जोड़ लो, 16 16 16 32, 32 और 8 40। एक बार और जोड़ देते हैं, 16 16 32, 32 8 40। इसका 8 8 8 8 8 8 24, इसका 0 है, 4 4
8। यानी फाइनल आंसर क्या होगा? अनुपात हम क्या बोले हैं? अनुपात का मतलब ऐसा नंबर जो एकदम कट के बहुत छोटा हो जाए, उससे अब छोटा ना हो जाए। 8 एकम 8, 8 का 24, 8 5 40, यानी 5:3:1। ये फाइनल आंसर। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ होता है, सी आने के 4 महीने के बाद ये अपना पैसा लिया है, यहाँ तो सी था ही नहीं। यानी सी जब आया, सी के साथ 4 महीना व्यापार किया और 4 महीना व्यापार करने के बाद बोला कि हमको अब आधा पैसा चाहिए, यानी अगले 4 महीना में ये अपना आधा पैसा निकालेगा, यानी 4 रुपया में से 2 रुपया निकाल लेगा। बाकी तो सब वही है, पूंजी लाभ गुना करते रहना, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। बाकी फाइनल आंसर आपके सामने लिखिए। कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा, रिपीट कर देंगे एक बार और ऐसे बता देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और देख लीजिए, हम क्या बोले हैं कि 1 लाख लगाया, ये 50,000, ये 25,000 आया था 4 महीने के बाद, लेकिन हम बोले थे स्टार्टिंग में पूंजी एक साथ लिखा जाता है, यानी लिख लिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा, कटाना है ना, तो कटा दिए तो 4 2 और 1। सी आया है 4 महीने के बाद, यानी व्यापार में सी का रोल स्टार्ट होगा कब? 4 महीने के बाद, यानी स्टार्टिंग के 4 महीना में सिर्फ आप काम करवाइए ए से और बी से। तो चलो, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। 4 पूंजी है 4 महीना, मतलब मंथ महीना, 2 पूंजी है 4 महीना, ये तो स्टार्टिंग के 4 महीने में था ही नहीं, तो 0। अब देखिए अगला 4 महीना बोला है क्या? सी आने के 4 महीने के बाद, सी आने के 4 महीने के बाद ये अपना आधा पैसा लेता है। अरे तो भाई 4 महीने के बाद ना, 4 महीना तक तो काम करेगा ना, तो चलो फिर 4 पूंजी के साथ 4 महीना, इस बेचारे का कुछ दिया ही नहीं है, तो हमेशा चलते रहेगा। 2 के साथ 4 महीना, इसका 1 रुपया था 4 महीना, और जब सी के साथ 4 महीना व्यापार कर लिया तो अब बोला कि मेरा आधा पैसा दीजिए, कौन? ए। तो 4 रुपया था, आधा ले लेगा तो बचेगा कितना? 2, वही लिखे हैं, 4 में से 2 गया 2। 4 महीने क्यों बचा? 1 साल का बात हुआ है, तो 4 महीना 8 महीना 4 ही महीना बचा। 2 के साथ 4 महीना, ये बेचारा रेगुलर चलते रहेगा, इसका तो कोई छेड़छाड़ है नहीं। और इसका फिर 100 जुड़िए तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 16 16 32, 32 8 40, ये तो सेम है, 8 8 8 24, 4 4 8। अनुपात वही होता है जो कट के एकदम छोटा हो जाए, उससे अब छोटा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 का 24, 8 5 40, यानी तीनों में अनुपात क्या होगा? 5:3:1। फाइनल आंसर। चलिए देखिए, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है टाइप 4 अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो सारा सुविधा आपके पास है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, सारा चीज पूछने का सुविधा है। चलिए आगे देखिए, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना के लिए लगाते हैं किसी व्यापार में। व्यापार से कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर बराबर। पहले क्लास में चर्चा किए थे, जब लाभ बराबर हो जाए तो पूंजी और समय आपस में उल्टा होता है। बोले कि यहाँ बताएंगे डिटेल में, सीखिए क्यों होता है। और हाँ, ये लाभ बराबर ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग में कैसे सब पता चलेगा बराबर, कैसे पता चलेगा? हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा लाभ बराबर है, लाभ एक समान है। चलो देखो, लाभ बराबर पूंजी गुना समय अच्छे को दिखा देते हैं, या फिर प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम बातें की हैं। लाभ यदि इक्वल हो जाए, यदि बराबर बराबर हो जाए, तो क्या होता है? ये दोनों आपस में उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? देखो, उल्टा मतलब होता है, देखो किसी भी चीज का उल्टा मतलब क्या होता है? अगर एक चीज को बढ़ाइएगा तो दूसरा कम होगा, और एक चीज को घटाइएगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसी को उल्टा बोलते हैं। सीधा क्या होता है? अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ही बढ़ेगा, ये हो गया सीधा। सिंपल सा स्पीड और टाइम। बाइक आप तेज चलाइएगा, समय कम लगेगा, स्पीड टाइम उल्टा। दूसरी चीज, यदि आप बाइक का स्पीड स्लो कीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा अगर एक ही दूरी हो तो। अब ये नहीं कि दूरी अलग अलग रहेगा तो नहीं, इसका मतलब एक चीज बढ़ाने पे दूसरा चीज यदि कम होने लगे, या फिर दूसरा चीज घटाने पे एक चीज ज्यादा होने लगे, इसको उल्टा बोलते हैं। यहाँ यही होगा। आप तो बोल दिए कि लाभ बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये बताओ थोड़ा सा देख लो, हम पूंजी पे दिमाग लगाते हैं, समय को छोड़ो। हम लगाए हैं 2 लाख, आप लगाए हैं 5 लाख, और जब व्यापार हो गया तो बोला जा रहा है कि लाभ बराबर बराबर बांट दीजिए। फायदा में कौन हम ना जी? 2 लाख लगाए तो उतना ही पैसा लिए, और अब 5 लाख लगाए तो उतना ही पैसा लिए। इसका मतलब क्या हो गया? आप ज्यादा पैसा लगाकर भी कम लिए, और हम कम लगा के भी ज्यादा लिए, वो तो गया उल्टा। समय को भी चेक कर सकते हैं टाइम पे। आप व्यापार में समय दिए हैं 3 साल, हम समय दिए हैं 1 साल,
और लास्ट में ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गया प्राइम मिनिस्टर का लाभ बराबर बराबर, फायदा हो गया ना हमारा। 1 साल लगाए उतना ही पैसा लिए, अब 3 साल लगाए उतना ही पैसा लिए, तो लॉस तो आपका हुआ भाई। समय भी ज्यादा दिए, पैसा भी कम लिए, समय भी कम दिए, पैसा आपके इतना ही ले लिए, यानी कम होके भी ज्यादा हो गया और ज्यादा होकर भी कम, यही उल्टा होता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में जब भी लाभ बराबर बराबर लिखे समझ जाइए आप कि पूंजी और समय को उल्टा करना है। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा तब अपने मन से नहीं, और ये नहीं लिखा रहेगा तो अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में लाभ बराबर बराबर देगा तो। चलिए अब आगे देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। चलो, पूंजी नहीं सॉरी समय दिया है पहले, समय 3 साझेदार है, A B C, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना। छोटा कर लीजिए, 4 5 6। अब तो लाभ तो करना नहीं है, निकालना है, गुना करना है, हमको सिर्फ डायरेक्ट क्या पूछा है, पूंजी का अनुपात। हम क्या बोले अभी, लाभ बराबर है तो समय ये रहा, पूंजी पूछा है आपसे, पूंजी क्या होगा, पूंजी क्या होगा, पूंजी समय का क्या होगा, वो उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि लाभ बराबर बार बार करें, क्वेश्चन में बराबर बराबर देगा तभी कीजिएगा, अपने मन से मत कीजिएगा। देखिए उल्टा करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 नंबर को उल्टा करना बहुत आसान होता है। 4 5 है उल्टा कर दीजिए 5 4, 1 2 है उल्टा कर दीजिए 2 1। 2 नंबर को उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही 2 से 3 4 5 हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो इसके लिए टीचर बहुत लंबा लंबा भी बताते हैं, कहते हैं पहले उल्टा कीजिए, किसी भी नंबर का उल्टा क्या होता है, 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5, ऐसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं विधि गलत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हम डायरेक्ट शॉर्ट विधि बताते हैं, वो विधि काम करेगा कब, जब 2 से ऊपर 3 को 4 को 5 को देगा तब। 2 वाला सिंपल है, कोई कर लेगा, ए बी का उल्टा बी ए, हाँ ए बी सी का उल्टा अगर कुछ है, अब सी बी ए मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, बी कहाँ बेटा हो अपने जगह पे रहा। 2 को डायरेक्ट उल्टा है, 3 को 4 को आएगा तो नियम है, देखो इसको नियम पता नहीं, तो अजीब है ना। आज बोलते हैं ढक्कन विधि, मतलब ढक्कन मतलब वो पागल वाला नहीं, ढक्कन इसलिए होता है इसको ढक कर ही उल्टा चेक करते हैं। जैसे देखो अगर हमको ए को उल्टा करना है तो ए का वैल्यू ढक लेंगे, बचा क्या 5 और 6, उस दोनों को आपस में इंटू कर दो, तो 6 और 5 को इंटू करेंगे क्या होगा, 5 गुना 6 30। बी को उल्टा करना है, बी को ढक लो, 6 चौका 24। सी को उल्टा करना है, सी को ढक लो, 5 चौका 20। एक बार और, जिसको उल्टा करना है उसको ढक लीजिए और बाकी वैल्यू को आपस में गुना कर दीजिए। ए को उल्टा करना है, ए को ढक लीजिए, 6 5 30। बी को उल्टा करना है, बी को ढक लीजिए, 6 चौका 24। सी को उल्टा करना है, सी को छोड़ दीजिए, 5 चौका 20। कैंसिल आउट कर लीजिए, कट रहा है तो 15 12 10। ये हो गया आपका पूंजी का अनुपात, क्योंकि समय का उल्टा पूंजी होता ही है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए, उल्टा करने वाला विधि फिर पहले एक अलग से क्वेश्चन बता दें, सिर्फ उल्टा करने वाले को कोई है नहीं, बहुत सिंपल है। जिसको उल्टा करना है उसको ठग लीजिए, बाकी वैल्यू को आपस में गुना करते जाइए, 3 हो 4 हो 5 हो सब हो जाएगा। 1 का उल्टा 4, 4 का 5 30, सॉरी 1 का उल्टा 4 नहीं, 1 का वैल्यू 4, ए को ठग लीजिए 6 5 30, बी को ठग लीजिए 6 चौका 24, सी को ठग लीजिए 5 चौका 20, कैंसिल आउट कर दीजिए। यानी जिसको उल्टा करना है उसका वैल्यू ठग लीजिए, अगले वैल्यू को गुना करते जाइए। अगर अनुपात पूछा है तो हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर कटने लायक है तो उसको कटाइए, नहीं कटने लायक रहेगा तो अलग बनाइए। ये चीज कीजिएगा कब, समय पूंजी उल्टा होगा कब, जब क्वेश्चन में लाभ बराबर बराबर दिया हो तब, अपने मन से नहीं, बराबर बराबर दिया हो तब। चलिए देखिए, ए बी सी समान लाभ देने की शर्त लाइना क्या, समान लाभ यानी लाभ बराबर है। बार बार कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, अपने मन से नहीं डिसाइड करना है। समान लाभ देने के शर्त पे एक व्यापार शुरू करते हैं। ए का पूंजी 2 साल, बी का 3 साल, सी का 4 साल के लिए निवेशित रहा, व्यापार में लगा रहा। पूंजियों का अनुपात बताइए क्या है, सिंपल चीज, ए बी सी। समय कितना दिया बाबू, 2 3 4 ना, 2 साल 3 साल 4 साल, और पूंजी पूछा है आपसे। उल्टा होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई कहेगा क्यों, कहिए सर लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है, ये फॉर्मूला है।
बताया गया है कि जब लाभ बराबर हो जाए तो समय पूंजी, चाहे पूंजी और समय आपस में उल्टा होते हैं। कब लाभ बराबर हो तब, बार बार कह रहे हैं, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर हो तब। और कैसे पता चलेगा लाभ बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और उल्टा करने का तरीका अभी तुरंत आपको सिखाए हैं। 2 रहता तो आराम से 2 3 का उल्टा 3 2 लिख देते, लेकिन 3 को है तो वही घटने वाला विधि, एक उल्टा करना, एक उठा लिए, बचा गया 3 4 मतलब चलती है 12। बी को उल्टा करना है, बी को उठा लिए, क्या दिख रहा है 4 2 4 दूनी 8। सी को उल्टा करना, सी को उठा लो 3 दूनी 6। जिसको उल्टा करना उसको ढक लीजिए, बाकी वैल्यू को आपस में गुना करते जाइए। कैंसिल होने लायक है कीजिए, नहीं होने लायक है छोड़ देते हैं, ऐसे हो जाएगा ये 6 4 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 3 व्यक्ति 15,000, 18,000, 21,000 पूंजी भिन्न समय, भिन्न मतलब अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। प्राप्त लाभ बराबर बराबर बांटने के शर्त पर। कहानी आगे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो बताइए उनके समय का अनुपात। बेवकूफ बना रहा भाई, जब समय का उल्टा पूंजी होता है, पूंजी का उल्टा समय नहीं होगा। समय का उल्टा पूंजी तो पूंजी का उल्टा, हेड का उल्टा टेल तो टेल का उल्टा हेड, बिहार बोर्ड। चित का उल्टा पट तो पट का उल्टा चित। चलिए देखिए, वो बेवकूफ है, मुझे भरोसा है उस पर, नहीं अपने बच्चों पर। हमारे बच्चे इतने बेवकूफ नहीं, किसकी चालाकी नहीं समझेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर बराबर बोला है कि नहीं। बच्चे बुरा ना मान जाए, बच्चियां भी। चलिए देखिए, सब होशियार है, अच्छा बात करना भी चाहिए। पूंजी 15,000, 18,000, 21,000, छोटा कर ले, है ना। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अरे भाई, जब समय दिया था तो पूंजी पूछा था, तो पूंजी दिया तो समय पूछेगा, दोनों तो उल्टा ही है क्योंकि लाभ बराबर है। वही विधि 5 ढंग लेना तो 6 7 42, 6 ढंग लेना 7 5 35, 7 ढंग लेना 6 5 30। कटने लायक तो नहीं है ना, छोड़ देंगे। अनुपात वही होता है जो उससे छोटा नहीं कटे, कहाँ कट रहा है, छोड़ दीजिए। तो कोई कहता है कट नहीं रहा, 42 7 5 35 30 कहाँ गया। अनुपात का मतलब होता है एक ही नंबर से तीनों कटे, 2 को नहीं। 4 हुए तो 4 कटे, 5 हुए तो 5 कटे, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि सही महीना में है कि साल में है कि दिन में है, अरे क्या मतलब है। अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता, वर्ष की बात तो सब कट जाता है, अनुपात अनुपात होता है। कैसे निकाले, 6 7 42, ये ढप लिए, 7 5 35, ये ढोली 6 अभी सिखाए ना आपको, लिखिए। चलिए पहला नंबर, ए बी सी क्रम से 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख से व्यापार आरंभ करते हैं, पैसे वाले हैं। यदि 26 महीना का अंत में लाभ बराबर, हम यही ढूंढ रहे हैं, लाभ बराबर बराबर बांटे तो बी का समय। चलो पहले लिखो ना, पूंजी ए बी सी 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख, 4 0 4 0 4 0, 5 4 20, 5 3 15, 5 2 10। समय आपको पता है क्या होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, क्यों, लाभ बराबर है ना। ये रहा 3 दूनी 6, इसको ढक लिए, इसको ढक लिए 4 दूनी 8, इसको ढक लिए सकती हैं 12। छोटा करने का मन कर सकते हैं आप, अगर होने लगे तो 3 4 6 तो नहीं होगा। आपसे अनुपात पूछता तो यही आंसर होता, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 पूछा है क्या, बी का समय। तो चलो भाई, यहाँ क्या दिया, यदि 26 माह के अंत में टोटल समय कितना दिया है, 26 माह, ये नहीं ना दिया, ये कहा है कि 26 माह टोटल है सबके लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि टोटल समय कितना है। मेरे हिसाब से टोटल समय कितना है, 3 4 6, जोड़ो तो कैसे लाभ जोड़ते थे, इतना बराबर इतना, 4 3 7 7 6 13, और 13 का वैल्यू 26 माह टोटल दिया था। 1 बराबर 2 माह। बी का पूछा है, बी का कितना है 4, 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8 महीने। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हल्का सा,
26 महीना दिया था ना, तो समय निकाल लिया उल्टा करके, और जितना आया था मेरे से जोड़ने में आया 13 का वैल्यू दिया था 26 महीना, तो 1 बराबर 2 महीना, बी का पूछा था तो 4 दूनी 8। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहीं दिक्कत हो, बार बार बोल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप या तो क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए, कॉल करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, चैनल का जब लिंक मिलेगा उसके कमेंट करके पूछ लीजिए, हर एक सुविधा है, पूछ सकते हैं आप। कल का वीडियो जो बच्चे नहीं देखे होंगे, रिकैप तो बता ही दिए हैं, फिर भी जब लिंक जाएगा तो पहला वीडियो भी शो करेगा वहां पे, तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये देखिए। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखने का मन है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल है अच्छा है, मोबाइल सबके पास है, या फिर कॉपी में लिखने का मन है कॉपी में लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, कल देखा जाएगा इसका अगला टाइप, उसमें कुछ अलग ही कहानी होगा, कहानी अलग होगा, सारा सेम चीज यही रहेगा, लाभ बराबर पूंजी गुना। अब देखो ना, कल टाइप 1 2 3 सीखे, आज ये 4 5 है, कहाँ कुछ लग रहा है, सिंपल तो है सर। हाँ, कल से बेहतर क्वेश्चन था आज। कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ये डेली कहते हैं। ये जो महामारी का दौर है, इसे लापरवाही ना बरते, घर में ही रहे, आराम से पढ़े। इसीलिए हम लिंक शाम में देते हैं बाबू, शाम में इसलिए देते हैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे, कि घर में शांत से सामने जब आप बैठे हो तो आराम से मोबाइल निकाल के चैनल को देखिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। दोपहर वगैरह में क्या होता है, तो सो जाते हैं या फिर इधर उधर घूम रहे हैं आप लोग, लेकिन गलत बात है, घूमना नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए। आज भी शाम में जिस टाइम पे कल गया था, आज भी लिंक चला जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कल देखेंगे इसके आगे वाला टाइप। कहीं दिक्कत हो कमेंट में जरूर डालिएगा, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है। ये खत्म होगा, बहुत बच्चों का क्लॉक चैप्टर रीजनिंग का भी डिमांड आ रहा, सीआई का डिमांड आ रहा। धीरे धीरे बाबू एक एक वीडियो बना रहे, धीरे धीरे 2 वीडियो। लॉकडाउन में जो है 17 को नहीं खुलेगा आपका संस्था, ये भी और आगे बढ़ेगा, तो निश्चिंत रहिए। लॉकडाउन के बाद भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी, आप कहीं भी रहिएगा हमारा वीडियो देखते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, आपका दिन शुभ हो। भगवान के पास अच्छे हैं, शुभ तो होगा ही होगा। चलिए।